नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। मालत में अपने पति भाला हो, बूढ़ा हो, कूर हो, आन्हर हो, लंगड़ हो, हाँ वो जान रहे कि हमारे लिए परमेश्वर हैं, उसको पूजा करना चाहिए। ऐसे बच्चलन औरत को नहीं पूजा करना चाहिए। कि मन में कभी नहीं आया वैसे लड़कियों की तरह, मतलब इनकी पत्नी जैसे की है कि मैं भी करूं? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? क्यों मेरा माँ बाप का इज्जत नहीं है? घर से माँ बाप से जैसा संस्कार मिलता है बेटियां अपने ससुराल में जाकर वैसा ही नहीं। यहाँ जो औरतें अपने पति के बाद भी दूसरे लोगों के संपर्क में रहती है, क्या उससे लक्ष्मी माना जाएगा घर में? नहीं, उसको जला देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। वो लक्ष्मी कैसे है? पुराने पतियों को छोड़कर नए पतियों की खोज में भारत देश में अपने बदचलन पत्नियों की सिलसिला इस समय जारी है। इसी को लेकर देवरिया जिले के एक जगह पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे सामने एक पति देव है जिनकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ अपने मौसी के लड़के के साथ ही फरार हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगल बगल की औरतें भी इकट्ठा हुई और अपने पत्नी के लिए यहाँ पर राजमहल बनवा रहे थे। एक छोटा सा घर गरीब के लिए वहीं ताजमहल होता है, अपनी पत्नी के लिए सुख सुविधा के लिए पूरा इतने छोटे से घर में ही पूरा सुख सुविधा देने के लिए रात दिन मेहनत करते थे, गुब्बारा बेचते थे। लेकिन पत्नी द्वारा दूसरे आशिक की खोज, नए पति की खोज में अपने बच्चों के साथ अपने मौसी के ही लड़के के साथ फरार हो चुकी है। और इस समय पति का बुरा हाल है, जिसके साथ रही पत्नी और 2-3 बच्चा पैदा कर ली, उसके बाद उसी बच्चे को लेकर यहाँ से फरार हो चुकी है। वैसे हमारे ग्रंथों में लिखा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया अफलामा। इसका मतलब हुआ जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करता है, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है कि पत्नियों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप पत्नी की पूजा नहीं करेंगे, अच्छा से देखभाल नहीं करेंगे, तो देवता आप पर खुश नहीं रहेंगे, आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। तो ऐसी बदचलन लड़कियों की क्या पूजा पत्नियों की करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हाँ। वो तो बदचलन है। हाँ। मान लक्ष्मी का पूजा इसलिए किया जाता है कि औरतों में औरत है ना, और उसको लक्ष्मी मर्द के विष्णु स्वरूप उसको अथी दिया गया है ना। जब वो बदचलन हो गई है, मान लेते नहीं, अपना पति पर उसको विश्वास नहीं है, इसका तो अपना पत्नी पर विश्वास है लेकिन उसको नहीं है। हाँ, इसी कारण ये सीधा है। मान लेता नहीं, आज 6 महीना पहले अपने माँ से, अपनी माने भाई से, अपनी मान लेता नहीं भौजाई से, सबसे ये अलग हुआ है। और वो रह कर मौसी का लड़का 6 महीना था यहाँ। हाँ। रह कर इसका घर बनवाया। ये माई है, पैसा से घर बनवाया। वो कोई था नहीं। हाँ। ये फुलौना बेचारा बेचते हैं। हाँ, रोजी रोटी गरीब आदमी करते हैं। इनके माँ है, इनसे छीन ली। इसका पिता भी नहीं है। हाँ, माँ से माँ गाली घूस देकर वो रही, कई बार भाग चुकी है, लेकिन नैहर जाती थी। अच्छा, हमारी वेद ग्रंथ बोलता है कि नारियों की पूजा करना चाहिए, तो कैसी नारियों की पूजा करना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे जानकी जी, सीता जी हैं, है ना, मान लेते ने पार्वती जी हैं। हाँ, मान ले जो नारी को मान लेते ने अपने पति भाला हो, बूढ़ा हो, कूर हो, आन्हर हो, लंगड़ हो, हाँ वो जान रहे कि हमारे लिए परमेश्वर हैं, उसको पूजा करना चाहिए। ऐसे बच्चलन औरत को नहीं पूजा करना चाहिए। पत्नियां, जो औरतें अपने पत्नी के बाद भी दूसरे लोगों के संपर्क में रहती है, क्या उससे लक्ष्मी माना जाएगा घर? नहीं, उसको जला देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। वो लक्ष्मी कैसे है? मतलब वो घर में और दरिद्रता लेकर आएगी और उसको मारना चाहिए। वो मान लेते हैं, वो लक्ष्मी कहाँ रह गई? जो अपना पति को धोखा देती हैं, जो विश्वास को अपनी अथी करते हैं, वो पत्नी कहाँ रह गई? अच्छा, आपके जमाने में ये सब होता था कि नहीं? इस समय तो डिजिटल इंडिया में नहीं होता था, ऐसा नहीं हो रहा है। ये कलयुग है ना। आई जितना सरकार औरत के लिए छूट दिया है, उसी को वो लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पहले का औरत कहाँ, चौकट से बाहर हम लोग होते ही नहीं थे। चौकट से सामने घू भी नहीं गिरा। सामने मान लेता नहीं कि घूग रहा। अब मान लेता नहीं, जिससे मन करे। घूंघट जो है, घूंघट हटाने का परंपरा इस समय भारत से हटाया जा रहा है। कई लोग हैं इसके विरोध में, बोलते हैं कि घूंघट औरतों को लगाकर नहीं चलना चाहिए। उसी का नतीजा है इस समय औरतें बदचलन हो। यही बदचलन है। जब घूंघट मान लेता नहीं, पहले घूंघट का पर खाली पति को देखने का अधिकार था और कोई का नहीं देखना। अब मार जाना के इतना छूट औरत को दे दिए हैं कि घर घर, अभी एक और हमारे बगल का औरत है, यही काम किया है 4 बच्चे लेकर। इसका 2 घर का अंतर है, 2 ही घर का अंतर है। हाँ, वो भी यही मोहल्ला का है, खाटी कुछ के साथ चली गई। वही 3 गो इतना बच्चा है उनका भी, इनका भी 2 बच्चा है।
हाँ यही और हर पति इस समय डरे समय हुए हैं और यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं पूरा देखने के लिए। हर पति डरे समय हुए हैं कि हमारी भी पत्नियां अगल बगल वाली को देखा देखी कहीं हमारी भी पत्नी अपने बच्चों के साथ फरार ना हो जाए। वही पति जो होता है अपने बच्चे और पत्नी के लिए सुख सुविधा के लिए मेहनत करके छोटा सा या बड़ा सा घर बनाता है, लेकिन लास्ट में जाकर वही पत्नी धोखा देकर उस घर से किसी और के साथ भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो पत्नी भागी है वो अपने मौसी के लड़के के साथ भागी है, यानी अपने भाई के साथ। रिश्ते में वो भाई ही लगेगा। कैसे क्या हुआ आपके साथ, ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पर 6 महीने से रह रहा था, आता था जाता था, उनके पिताजी भी आते जाते थे और बाद में उन्होंने क्या प्रोग्राम हो गया हम नहीं जानते हैं। और मेरे घर से पैसा गहना भी खो लेकर और पासबुक में पैसा था सब लेकर चली गई है और निकाल लिए। कम से कम 1 लाख रुपया नगद घर में था, पासबुक में 50-60 हज़ार रुपया था। पैसा से बड़ा तो आप पत्नी ही उस समय मान रहे थे। पत्नी को ही मान रहे थे। पैसा मत गिनाई। पत्नी आपको छोड़ी कैसे, क्या कमी रह गई? पत्नी हमको उसको 4 दिन पहले तो पत्नी को सुख दुख का साथी माना जाता है। दुख में रहेंगे वो, और अगर अच्छा पत्नी रहती है तब पर भी साथ देती है। तो इस समय तो आपके पास कोई दुख नहीं था, बस हवस के चक्कर में आपके पास से भागी है। कितने बड़े हैं आप थे आप अपने पत्नी से? हमारा उम्र 40 साल है। और उसका 30 से 35 साल का उम्र था। हाँ। उसका 30-35 साल। हाँ। और जो जिस अपने भाई के साथ भागी है उसका क्या उम्र था? उसका उम्र 25 साल उम्र है लड़के का। अच्छा, आपको तो छोड़कर भाग गई, दर्द हुआ आपको? बहुत दर्द है, आज वीडियो हम देखे हैं तो मोबाइल पर। अच्छा, वो लेकर भागा है उसका भाई, उसे शादी करने के बाद स्टेटस लगा रहा है, वीडियो छोड़ रहा है, शादी करने का वीडियो, ऐसे ऐसे हर चीज वीडियो पर छोड़ रहे हैं, वो देखे हमने तो हमको बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं अपने पत्नी का फोटो हाथ में लेकर घूम रहे हैं। यहाँ पर पत्नी है इनकी, देख सकते हैं, खूबसूरत है। अब पत्नी खूबसूरत थी, अब मुझे लग रहा है पति देव खूबसूरत नहीं है, इसीलिए अपने दूसरे आशिक के तलाश में यहाँ से फरार हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं। और उसका एक और वीडियो जो नया पति मिला है वो भी भाई लगेगा रिश्ते में, उससे शादी हुआ है जिस मंदिर में, उसका भी वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वो स्टेटस में लगा रहा है और छोड़ रहा है। मेरी पतोई थी। राहुल पतो? हाँ। कई साल हो गया रहा? अब 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया। हाँ, आती जाती थी, आती जाती थी। आती जाती थी। हाँ, मैं के। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि वो जो मौसी का लड़का था उसे पहले से ही संपर्क में थी वो शादी के पहले? नहीं, शादी से पहले कोई संपर्क, साल भर से। हाँ। यहाँ पर आना कैसे लगा? वो ये बंटवारे के चलते आना पड़ा। आपके भाई से बंटवारा शुरू हुआ। हाँ। उसमें मदद के लिए लड़की का पिता और वो मौसी का लड़का, मौसी का लड़का और उसके पिताजी हमारे घर पर आए थे बंटवारे के लिए और बंटवारा कराए उन्होंने मिलकर कि हमारी बेटी को कोई दुख ना हो। इसी के चलते बंटवारा हमारे घर में हुआ और पैसे का हमारे छीन बीन हो गया, सब कुछ हमारा आज खत्म हो चुका है। उसके चलते हमारे बाल बच्चों को लेकर चली गई। बहुत दुख झेल रहे हैं हम, क्या अपना दुख किससे कहें, है ना? मीडिया से बताएं किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। अब भैया हमारे यहाँ बहुत दुख सुनकर आए हैं, है ना? अब क्या यहाँ पर देख सकते हैं पति द्वारा पत्नी के लिए अच्छा खासा अपने भाई से रिश्ता तोड़ना पड़ा। भाई से भी अलग हो गए, अपने पिता से भी अलग हो गए, माँ से अलग हो गए, भाई से अलग हो गए, भाई से पत्नी के लिए सबसे हम अलग हो गए, अपना सारा अपने बहन का रिश्ता तोड़ दिए। यहाँ पर देख सकते हैं पत्नी के जो पिता थे वो यहाँ पर आए और उसके मौसी का लड़का यहाँ पर आकर इनके भाई से अलग करा दिए। उसके बाद जो मौसी का लड़का आया था यहाँ आने के बाद अपने ही बहन से रिलेशन में रहने लगा। इन्हें लगा कि वो दोनों भाई बहन हैं, उन पर शक नहीं जा रहा था, लेकिन उसके द्वारा धोखा दे दिया गया और यहाँ से लेकर कब लेकर भागा? करीब 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना? 20 जून को भागा। हाँ, उनकी जेठानी। अच्छा, उसके लिए अपने पत्नी के लिए आपको ये छोड़ दिए थे? नहीं, मेरे लिए क्यों छोड़ेंगे वो? छोड़े अपनी पत्नी के लिए झगड़ा करके घर द्वार बनावला। जब से शादी हुआ तब से ये झगड़ा करती थी और छत पर से भी फांदती थी, भागती भी थी। आदमी समझाता था जब नहीं रहना है तो तलाक दे दो, कागज पे सिग्नेचर कर दो, तो भी नहीं सिग्नेचर की। उसके बाद 6 साल कैसे भी बीता। उसके बाद जब घर में झगड़ा वगड़ा करती थी, जब झगड़ा बच्चों को मारती थी, पीटती थी, खड़े उठा कर फेंक भी देते थे। इतना छोटा छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 4 साल का है। उसके बाद जब
फोन करके अपने भाई को बुलाई, अपने पापा को बुलाई, घर में हिस्सा बखरा लगाई, बोले वही मौसी का लड़का? हाँ, मौसी के लड़का, भाई है, भैया है बोलती थी। भैया बोलते। उस हिस्सा बखरा लगवा दी, तो चलो इससे भी शांति रहे, अपने पति से लेकर अपना खुश रहे। आदमी अलग हो गया, गिरा भी गया उधर। उसके बाद से 10 दिन के 15 दिन बीता, उसके बाद से लेकर भाग गई सब चीज। 1 लाख रुपया, गहना गुड़ी। हम मायके चले गए थे, हमको पता नहीं था। जब वहाँ से आए तो पता चला कि वो मायके गई है। मायके गई तो वहाँ से 2-4 दिन तक फोन की, उसके बाद यहाँ पे आई तो चली गई वहाँ पे। अच्छा, आप भी तो किसी की बेटी होंगी? हाँ, हम आपका भी तो पति है? हाँ, है मेरे पति। इनकी क्या है? मेरे जेठ जी हैं। जेठ जी? हाँ, भैया जी। आपके मन में कभी नहीं आया वैसे लड़कियों की तरह, मतलब इनकी पत्नी जैसे की है, कि मैं भी करूं? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? क्यों? मेरा माँ बाप का इज्जत नहीं है, मेरा इज्जत नहीं है। मतलब घर से माँ बाप से जैसा संस्कार मिलता है, बेटियां अपने ससुराल में जाकर वैसा ही निभाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक माँ बाप का संस्कार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी घर में एक और इनका दियादिन आई थी, जिनके माँ बाप का संस्कार इसी घर में दिखाई दिया, जो अपने पति को अपने भाई से अलग करवा दी। उसके बाद अपने भाई के साथ ही हवस के चक्कर में अपने 2 बच्चों के साथ अपने पति को छोड़कर यहाँ से फरार हो गई। और इस समय जाकर उसके साथ शादी कर लिए। और उसके बाद जो नया पति मिला है, नया आशिक मिला है, इस समय सोशल मीडिया पर स्टेटस में उसका वीडियो बनाकर उसके साथ छोड़ रहा है। और इस समय वही वीडियो देखकर, फोटो देखकर इस समय पति देव पूरा निराश है। और क्या कहना चाहती है चाची? और कहना चाहते हैं कि भाई मान लेता नहीं, औरत पर विश्वास उठ गया है ना। औरत पर कोई मर्द विश्वास ही नहीं करेगा। पतो ऐसा तो नहीं? नहीं, हम लोग को पतो ही नहीं है, लेकिन कार्य भाग में होगा, भविष्य में होगा कि हमारो भी पतो ही हो सकती हैं, ऐसा थोड़े बात है। हाँ, लेकिन मान लेता नहीं कि अब विश्वास तो सब मर्द के खत्म हो गई। और पुराना परंपरा कायम रखना चाहिए या अंग्रेजों की तरह हम लोग को हो जाना चाहिए? रात दिन पति बदलना, पत्नी बदलना, वही देख रहा हूँ कि अब इंडिया में कायम होता जा रहा है। नहीं, मान लेता नहीं पहले जैसा है, मान लेता नहीं कि एक ही पति का मान लेता नहीं परमेश्वर मानकर अपने पति को साथ रहे। अगर माँ बाप संस्कार अच्छा से देंगे तो शायद पत्नी बेटी जाकर ससुराल में ऐसी न करे कि माँ बाप का सर नीचा झुक जाए। माँ बाप तो मान लेता नहीं अपना कोई बच्चा का मान लेता बुरा संस्कार नहीं दे रहा है ना। लेकिन मान लेता नहीं उसको संस्कार मान ले, हम नहीं जानते हैं कि उसको दिल में क्या है। कुछ नैहर में और करते हैं, मायके में आकर कुछ और करते हैं। हाँ, बाप माई किसी को बुरा नहीं सिखाता है ना। लेकिन बापों माई के है कि उस साहस अपनी बेटी को दे रही हैं। बाप माई अगर माँ चाहे तो घर बसा दे, माँ चाहे तो घर बिगाड़ दे, है ना। लेकिन मान लेता नहीं वही माँ के बड़ा दिन है कि उस लाइन पर, उस स्तर पर चढ़ी है। हाँ, माँ अगर आकर कहती, माँ आकर यहाँ माँ बंटवारा करने वाला कौन है? यहाँ माँ बाप यहाँ पर बंटवारा करने वाला कौन है? यहाँ आते हैं, मान लेते हैं वो बंटवारा किए हैं, मान लेते हैं सब कुछ किए हैं। हाँ, माँ बाप को अपना बच्चा को शिक्षा देना चाहिए कि नहीं, वो ही पति भला हो, बुरा हो, आन्हर हो, कोढ़ हो, लंगड़ हो, जैसा भी है वो हमारा पति परमेश्वर है। हाँ, जब मान लेते हैं परिक्रमा होता है, मान फेरी दिया जाता है तो 7 बार फेरी दिया जाता है। यही कहा जाता है कि मान लेते हैं भला हो या बुरा हो या लंगड़ हो, जैसा भी वो प्रति तुम्हारा परमेश्वर है, उसको परमेश्वर मानना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल लड़कियां में नहीं मान रही हैं। आजकल शादी भी वैसा नहीं हो रहा है। हमारे मान लेता नहीं आजकल गावना के तरफ शादी हो रहा है। पहले के लोग साझे शादी करता था, और कहाँ शादी हो रहा है, गावना हो रहा है। यहाँ पर छूट दे दिए हैं। हाँ। मोदी जी, जोगी जी खाली औरतों को छूट दिया है। हाँ। इसलिए ये काम हो रहा है, आगे भागती जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आजकल की लड़कियाँ, डिजिटल इंडिया होने के बाद मोबाइल हर किसी के पास आ गया है। 4G 5G आ गया है। तुरंत फोटो इधर से उधर चला जा रहा है, वीडियो कॉल भी लाइव बात हो जा रहा है। घर में सोए पति तो कमाने चला जाता है, लेकिन पत्नियां घर में सोए अपने आशिक के चक्कर में रहती है। और ये वो लड़कियां करती है जिसके बाप द्वारा अच्छा संस्कार नहीं मिला होता है। हमारा वेद तो कुछ और कहता है कि नारी को पूजिए, देवता वहां पर रहेंगे। घर में पैसे की वृद्धि होगा, लेकिन कैसी नारी को पूजना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।